नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। 8 PM शो। केरलम का चुनाव और केरलम के चुनाव में राजस्थान का बड़ा एक दल वहां भेजा गया है चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने के लिए, चुनाव प्रचार में पूरी जुटता के लिए। सचिन पायलट जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, वो पहले से ही वहाँ उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब राहुल कस्वां, रफ़ीक खान और अमीन कागजी सरीखे नेताओं को भी वहाँ भेजा गया है राजस्थान से। और भी कई नेता हैं, दानिश अबरार को भेजा गया है, मनीष यादव को भेजा गया है। तो अब ये राजस्थान के ये जो नेता केरलम का जिम्मा संभालेंगे, केरलम चुनाव का, उसके पीछे के सियासी समीकरण और क्या इससे आने वाले भविष्य में राजस्थान के किस नेता का केंद्र में कद बढ़ने वाला है, ये कुछ समझेंगे अपने सीनियर पुष्कर चौहान सर से। सर, पायलट समेत बड़े नेताओं को राजस्थान से केरलम चुनाव की जिम्मेदारी गई। अगर वहाँ कांग्रेस जीती है तो राजस्थान कहा जा रहा है कि एक बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में मिलने वाली है। तो जरा मुझे थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए। देखिए, हमारे दर्शकों अब दर्शकों के लिए इतना है कि क्योंकि महासचिव हैं, CWC में मेंबर हैं सचिन पायलट जी सर, तो वो वहाँ पर्यवेक्षक बनाए गए, प्रभारी के तौर पर गए, चुनाव प्रभारी हैं वो जी सर। तो वो अपने ही खास लोग लेके जाएंगे ना जी सर, या राजस्थान की जिनसे बात कर सके, बता सके, जी सर, जो समझ सके। और कांग्रेस के लिए केरल का ही चुनाव ऐसा है क्योंकि केरल में हर 5 साल में सत्ता पलट जाती थी। पिछले बार ये नहीं हो पाया, वहाँ LDF लगातार 2 बार आ गई। ओके सर। इसलिए इस बार पूरा जोर लगाया गया है। और देखिए, वहाँ के आसपास कर्नाटक के लोग, कर्नाटक में सरकार है, वहाँ के लोग लेते तो फिर वो साउथ इंडियन, वो इनको नहीं पसंद, वो उनको नहीं पसंद। सचिन पायलट के लिए वो संगठन का काम देख रहे हैं, वो ऐसे लोगों की जिनका सीधा कोई नहीं, जो कांग्रेस का रूल कह रहा है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किसका क्या है, वो जाए, वो ज़मीन पे किसने कितना काम किया। केरल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अगर जीतेगी तो कई एलिवेशंस होंगे, और जिस एलिवेशन को आप कह रहे हैं ये बड़ी जीत होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत बढ़िया पोजीशन में है और अच्छा चुनाव जीतेगी, तो वहाँ पर चूक गए सचिन पायलट। जी सर। इसीलिए केरल में जिता लाते हैं। तो कांग्रेस में अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। अगर बनता है तो रेस में KC वेणुगोपाल भी होंगे, मुख्यमंत्री के, वही मैं कह रहा हूँ। या क्योंकि वो यंग है, डायनेमिक है, संगठन में 4 साल हो गए हैं, उनका एलिवेशन तय है जी। हालांकि किसी भी वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सांसद चुनाव नहीं लड़ रहा है वहाँ, लेकिन कांग्रेस में ऊपर से या किसी भी पार्टी में पैराशूट आते ही हैं मुख्यमंत्री, तो ऐसा आते हैं। तो और नहीं भी तो जो कांग्रेस का रिशफल होगा संगठन में, तो हो सकता है सचिन पायलट अगर यहाँ जिता के लाते हैं तो उनको संगठन महासचिव बनाया जा सकता है। मैं खुल के कह रहा हूँ, देखिए होगा कि नहीं होगा ये नहीं, वो उस दौड़ में है जी सर, क्योंकि यंग है, डायनेमिक है और सब कुछ है उनके पास। और लेकिन एक जो उनके मन में हमेशा चला करता है कि राजस्थान जी सर, वो है। लेकिन याद कीजिए, जब आज से 2017 में जब कांग्रेस बिल्कुल गुजरात चुनाव जीतते जीतते रह गई थी, 99 पे रुकी थी, 99 बीजेपी रुकी थी शायद, हाँ, 77 सीटें, हाँ, वो आखिरी में। लेकिन वहां पर महासचिव संगठन कौन था? अशोक गहलोत थे जी सर। वो बन के गए, फिर 18 में वो मुख्यमंत्री बने जी सर। तो वो भी चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा रहे। तो इसीलिए आपने दानिश अबरार या रिजवी जिनका भी नाम लिया है, तो वो एक तरीके से आदमी अपने लोगों को लेता है जिससे बात हो सके। तो उनके लिए राजस्थान, और लोग भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, असम भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान, और हम लोग राजस्थान का पेज चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो उसके लिए ये जानकारी राजस्थान के लोगों के पास पहुंचना जरूरी है। नहीं, वो चर्चा सर वही है कि भाई देखिए, अब जिस तरीके से सचिन पायलट को लगातार पहले छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया, खैर वो सफल नहीं रहे, वो बात अलग है, लेकिन उनको जिस तरीके से स्टार प्रचार बनाकर पूरे देश में उनका यूज़ कांग्रेस कर रही है। अब वो केरलम की जिम्मेदारी दी गई है।
अब ऐसे में क्योंकि चर्चा ये वही जैसे आपने कहा कि भाई महासचिव जो हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वो मुख्यमंत्री की रेस में, अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो सचिन पायलट उस पद, क्योंकि ये चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही है और हमने इस पर कई बार डिस्कशन भी किया। तो अब ऐसे में देखिए एक एलिवेशन तय है, हो सकता है ये जिता के लाए तो राजस्थान के अध्यक्ष बन जाए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, और प्रचार कमेटी, बहुत कुछ कांग्रेस में जून के बाद घटना है। 9 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की ओवरहॉलिंग ड्यू है। ओके सर, चलिए तो देखिए बहुत कुछ है राजस्थान के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद, और कई नेताओं का भविष्य भी तय होगा राजस्थान के कि भैया इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद राजस्थान के किन बड़े नेता को कैसे एडजस्टमेंट करना है, क्या कुछ होना है। तो बहुत कुछ मसाला है आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।